तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल क्यों नहीं है? बिकॉज जो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस है वो पैरेलल नहीं है। रेक्टेंगुलर प्रिज्म में, सॉरी रेक्टेंगुलर स्लैब में, रेक्टेंगुलर स्लैब में ये जो इंटरफेस है, ये जो इंटरफेस है जिसमें से रिफ्लेक्टेड रे अंदर बाहर हो रही है या रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये दोनों पैरेलल है। इस केस में इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल होती है। देखिए इसको ऐसे एक्सटेंड किया, इसको ऐसे एक्सटेंड किया, तो ये डॉटेड लाइन क्यों बना? दिस आर नॉट द एक्चुअल रे, इमेजिनरी लाइन्स है। अगर नहीं होता तो ऐसी बात होती। इमर्जेंट रे पीछे एक्सटेंड किया तो ये दोनों पैरेलल होते। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये पैरेलल है। प्रिज्म में रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस पैरेलल नहीं है, इसके लिए इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट बाय ग्लास। ये लाइन टू लाइन मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्योंकि बहुत लोगों की समझते नहीं है कॉन्सेप्ट। तो डिस्पर्शन, स्कैटरिंग, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन सब अलग अलग है, सब अलग अलग है। रिफ्लेक्शन मतलब ये कोई मिरर वगैरह है, ये लाइट रे इसके ऊपर गिरी, उसी प्लेन में रिफ्लेक्ट हो गई, इसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्रैक्शन मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना और तब बेंडिंग ऑफ लाइट होता है टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, तुम लोग कुछ लिखो वगैरह या नोट्स बनाओ, इसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब जब टिंडल इफेक्ट दिखता है ना, एक लाइट रे, अभी ये ओके यहाँ पे तुझे लाइट का पाथ में दिख रहा है, बट जैसे मैंने हाथ डाले थे इधर दिखता है कुछ, बराबर? मतलब लाइट रे हमें दिखती नहीं है। लाइट रे हमें टिंडल इफेक्ट में दिखाई देती है। लास्ट ईयर बहुत अच्छे से करवाया था। क्या है टिंडल इफेक्ट, याद है? सर वो ग्लास का मिल्क और वाटर का किया था, तो उसमें जब वो मिक्स करते हो तो लाइट पास करते हो सामने। मिल्क और वाटर नहीं, सिर्फ मिल्क भी रहेगा तो भी सफिशिएंट। और लाइट उसमें से पास करते हो तो उसके नेक्स्ट साइड पर दिखता है। तो वो ग्लास में से दिखता है। एक ग्लास है दूध से भरा हुआ, उधर को लाइट का पाथ क्लियरली दिखता है विद इन द ग्लास, बट तू सिर्फ पानी लेगी तो तेरे को ग्लास में सिर्फ पानी है, तो इधर एक पॉइंट पे तेरे को लाइट दिखेगा, दूसरे पॉइंट पे इधर तेरे को पाथ नहीं दिखेगी। दैट स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट मीन्स स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर। अभी ये जो वाइट लाइट हमें दिख रही है ना, ये एक्चुअल में वाइट नहीं है, it is made up of 7 different colors. It is made up of 7 different colors. जब ये 7 different colors split होते हैं तो तेरे को 7 colors दिखते हैं, तो उससे कहते हैं डिस्पर्शन। स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू रिस्पेक्टिव कलर्स, इट्स नोन एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अभी ये जो लाइट डिस्पर्स हुई या स्प्लिट हुई, ये कुछ बैंड्स की तरह दिख रही है, इसे कहते हैं बीम ऑफ लाइट या स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। बीम ऑफ लाइट या स्पेक्ट्रम, इसका फोटो ग्रुप पे ले लेना। सर मैंने एक किया था, फोटो लिया था, तो मैं चश्मा इधर है, चश्मा पूरा इधर से रेनबो फॉर्म हो रहा है। स्केल का साइड में से भी तो होता है। नहीं स्केल की समझ, सब पूरा मैं डार्क किया था, बस एक येलो लाइट था, उसका आया पूरा इधर रेनबो फॉर्म होता। समझ में? तो अभी रेनबो फॉर्मेशन जो भी है, ये भी डिस्पर्शन ऑफ लाइट का ही कॉन्सेप्ट रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो वहाँ पे तो कोई प्रिज्म नहीं है, कोई जैसे ये ग्लास नहीं है, इसने जैसे स्केल बोला नहीं है, तो वहाँ पे डिस्पर्शन ऑफ लाइट कौन करता है? डस्ट पार्टिकल्स, स्काई, क्लाउड्स, वाटर के माइनर पार्टिकल्स। उधर वाटर, डस्ट जो है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट करेगा। जैसे तू कैनोपी में से एक बीम ऑफ लाइट दिखती है ना, तो डस्ट पार्टिकल लाइट को स्कैटर करते हैं, इसके लिए तेरे को बीम ऑफ लाइट या वो पाथ दिखती है लाइट की। तो मैं बोल रहा हूँ, समझ रहे हैं ना? फिर लास्ट में कुछ आंसर नहीं दोगे तो मज़ा नहीं आएगा। अब भी तुरंत बोल दो कि देखा, अभी तुझे पूरा एक्सपेरिमेंट होने के बाद तू आंसर ही नहीं कर रही थी, तो तभी बोलने का ना सर आप समझा तो समझ में नहीं आ रहा। कौन सा पॉइंट? डिस्पर्शन ऑफ लाइट का।
यहाँ पे जो लाइट अपने को वाइट कलर की दिख रही है ना, ये एक्चुअल में वाइट कलर की नहीं, ये 7 रंगों से बनी हुई है। ओके, पर अभी वो लाइट डिस्पर्स नहीं हो रही, इसके लिए हमें वाइट लाइट दिख रही है। वो जब डिस्पर्स होगी तो उसके 7 कंपोनेंट्स दिखेंगे। जब लाइट रे डिस्पर्स होगी, अभी नहीं हो रही, इसके लिए हमें 7 कंपोनेंट्स दिख नहीं रहे। डिस्पर्स होने के बाद वो 7 कंपोनेंट्स दिखेंगे। तो वाइट लाइट जो है, नॉर्मल सनलाइट जो है, ये 7 कलर से बनी हुई है, बट डिस्पर्शन नहीं हो रहा है, स्प्लिटिंग नहीं हो रहा है। इसके लिए हमें फिलहाल ये वाइट लाइट ही दिख रही है। मुझे समझा? पक्का? ये समझा? ओके। अभी डिस्पर्स लाइट होने के लिए कोई ना कोई वजह होगी, खुद में खुद तो नहीं होगी। वाटर हाँ, स्मॉल वाटर पार्टिकल, स्मॉल वाटर पार्टिकल से मोस्ट प्रोबेबली रेन में ही होता है ना। नहीं, क्यों? अभी तेने प्रिज्म लिया तो भी स्प्लिटिंग ऑफ लाइट रे हो गई ना। कुछ भी उसको अब इसने स्केल का एग्जांपल दिया था, इसने इस कांच का एग्जांपल दिया था। कोई ना कोई मटेरियल चाहिए लाइट रे को डिस्पर्स करने के लिए, तो उसमें ऑब्वियस सी बात है ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं होगा तो डिस्पर्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे ये लोगों ने प्रिज्म के हेल्प से डिस्पर्शन ऑफ लाइट दिखाया है। उसके लिए टाइम है, रेनबो के लिए टाइम है। रेनबो अब मेरे को नहीं, अभी जैसे मैं तुम्हें पढ़ने देता ना वैसे ये नहीं हो सकता, ये मुझे पढ़ना पड़ेगा ईच एंड एवरी लाइट। बेसिकली डिस्पर्शन ऑफ लाइट पता चला, स्पेक्ट्रम या बैंड ऑफ लाइट पता चला। डिस्पर्शन मीन्स स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू कंपोनेंट कलर्स एंड वाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स। इसका फोटो लिया क्या ग्रुप पे? नहीं। डिस्पर्शन के लिए क्या लिखा मैंने? देखो, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू कंपोनेंट कलर, और वाइट लाइट के लिए क्या लिखा? इट इज मेड अप ऑफ 7 कलर। यू मस्ट हैव सीन एंड अप्रिशिएटेड द स्पेक्टेकुलर कलर्स इन अ रेनबो। बहुत देखने में मजा आता है। रेनबो देखा है कभी? मैंने हार्डली, मेरे को एक ही बार देखने में मिला। मैंने भी एक बार हाउ कुड द वाइट लाइट ऑफ द सन गिव अस वेरियस कलर ऑफ रेनबो? आंसर कर इस क्वेश्चन का। सर ये डिस्पर्शन होने के यस, बाद डिस्पर्शन होने के बाद। वेरी गुड। अभी जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो यहाँ पे और एक फिनोमिना ऑब्जर्व होगा। कौन सा? क्वेश्चन सुना? डिस्पर्शन होने के लिए लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना पड़ता है, रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे और एक फिनोमेना ऑब्जर्व होगा, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होगा मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट होगा। Before we take up this question, we shall first go back to the refraction of light through prism. The refraction of light through prism भी समझना जरूरी है। The inclined refracting surface of the glass prism show exciting phenomena. Let us find it out through an activity. ये एक्टिविटी वही है कि एक लाइट रे लेने का, प्रिज्म से पास कराने का, तो दूसरे साइड में तुम्हें वाइट लाइट का स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। अब हम लोगों ने प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में इंसिडेंट रे लिया था, तो वो एक्चुअली कोई रे ऑफ लाइट नहीं था। हम लोग ने पिन्स रखे, दूसरे साइड से देखे, पिन को चारों लाइन में अरेंज किया और इमरजेंट रे मिल गया। बराबर। अब यहाँ पे हम लोग एक्चुअल लाइट रे को ट्रैवल करेंगे। मतलब ये मैंने ऐसे लाइट टॉर्च ऑन किया, प्रिज्म के यहाँ पे रखेगा, दूसरे जगह पे मुझे स्क्रीन पे दिखेगा ये वाइट बैंड ऑफ लाइट्स। द प्रिज्म हैज प्रोबेबली स्प्लिट वर्ड क्या यूज करेंगे? स्प्लिट द इंसिडेंट वाइट लाइट इनटू बैंड ऑफ कलर्स। मैं कब से बोल रहा हूँ, बैंड मतलब स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स। नोट द कलर दैट अपीयर एट द 2 एंड्स ऑफ द कलर बैंड। तो इस एंड पे तुम्हें वाइट लाइट दिखेगा और इस एंड पे तुम्हें 7 कलर। यस। द वेरियस कलर्स सीन आर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, सो एंड सो। एज एक्रोनिम वी प्योर, बट यहाँ शॉर्ट फॉर्म
शॉर्ट फॉर्म का मतलब हाँ विल हेल्प अस टू रिमेंबर द सीक्वेंस ऑफ कलर्स। तो उससे तुम्हें सीक्वेंस पता चलता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। You are help to remove sequence. Okay. The band of the colored components of the light. देखिए, band of the color components is also called spectrum. समझ में आई ये लाइन? You might एक not और be बार able to explain see करो। all the colors separately. हाँ, एक और बार एक्सप्लेन करो। द बैंड ऑफ कलर कंपोनेंट्स ऑफ अ लाइट बीम इज बैंड को ही स्पेक्ट्रम कहते हैं, सिंपल वर्ड में। बैंड को ही स्पेक्ट्रम कहते हैं। कुछ तो मैं एक्सप्लेन कर रहा था, भूल गया मैं। यू माइट नेक्स्ट लाइन पर सेपरेटली हाँ, यू मस्ट नॉट बी एबल टू सी ऑल द कलर सेपरेटली। इसका रीज़न क्या है? तुम लोगों ने ड्राइंग क्लास किया है कभी? हाँ प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं? ये ब्लू हाँ, येलो, रेड, ग्रीन और ब्लू, ये प्राइमरी कलर्स होते हैं। ओके, ड्राइंग में कराया था ना, अभी बीच में कराया। तो ये जो कलर्स है ना, ये तुम्हें बहुत प्रोमिनेंटली दिखते हैं। बाकी भी कलर्स दिखते हैं, बट द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्शन। समझ में आया डेफिनेशन? You have seen that the white light is dispersed into 7 color components by a prism. Why do we get these colors? ये colors क्यों दिखते हैं? Because all the colors, इसका आंसर मैंने लिखा हुआ है, all the colors deviate by different angle. सबका deviation जो है, bending जो है, bending ये अलग अलग है। सबसे ज्यादा बैंडिंग फिर 50 और वॉयलेट का होता है और सबसे कम बेंडिंग रेड लाइट का होता है। और ये क्यों होता है, ये स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है, इसका आंसर भी है। हाँ और आंसर नहीं बोला। आंसर नहीं दिया उस गौरव फिर पूछा क्यों? गौरव से कौन है? ये देखो यहाँ पे आंसर है, ये नोट्स का जेरोक्स करा हुआ है, कुछ तो करो। वाई वॉयलेट कलर बेंड्स मोर देन रेड लाइट? वॉयलेट कलर का फीचर्स है स्मॉल वेवलेंथ ज़्यादा और रेड कलर का वेवलेंथ ज़्यादा है। रेड का ज़्यादा है उसका, मैं समझाया था। हाँ क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। हाँ फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगा, दोनों लाइट एक ही जगह से आ रही है, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, बट वेवलेंथ चेंजेस। तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो वेलोसिटी ऑफ रेड लाइट इज मोर, वेलोसिटी ऑफ वॉयलेट लाइट इज लेस। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट रे इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट रे इन पर्टिकुलर मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब भी करा है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट रे इन वैक्यूम ऊपर आता है, याद है? और वेलोसिटी ऑफ मीडियम हमेशा नीचे आता है। ये 3 × 10⁸ है। इफ डिनोमिनेटर इज बिग, अगर डिनोमिनेटर बड़ा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट इज लेस देन वॉयलेट लाइट। As refractive index of red light is less, there will be less bending. डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होगा वो ऊपर वाले को ज़्यादा डिवाइड करेगा। रेड लाइट का ज़्यादा है, तो डिनोमिनेटर ज़्यादा है कंपेयर टू वॉयलेट लाइट, तो रेड लाइट डिवाइड ज़्यादा करेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें आंसर में मिलने वाला है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम मिलेगा, रेड लाइट में कम मिलेगा। नहीं, रेड लाइट में कम मिलेगा, बराबर। रेड लाइट में कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब कम बेंडिंग। वॉयलेट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा मिलेगा क्योंकि वॉयलेट का ये कम है, डिनोमिनेटर कम है कंपेयर टू रेड लाइट। समझ में आया? तुझे समझ में आया? तुझे समझ में आया? अभी जो बोला वो समझाना किसका वेवलेंथ ज्यादा होगा किसका कम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या, पहले मेरे को ये बता। कौन सा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? तो रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? जैसे लाइट लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। यस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रैवल करता है तो उसमें दो तरह के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। हाँ, अब यहाँ पे हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इसमें ऊपर एक- वेलोसिटी ऑफ वैक्यूम आता है डिवाइडेड बाय वेलोसिटी भी ऑफ medium मीडियम। है। वेरी गुड, वेलोसिटी ऑफ मीडियम। तो यहाँ पे रेड का ज़्यादा है, डिनोमिनेटर में रेड ज़्यादा है। ऊपर तो 3 × 10⁸ है,
ये कैप थे क्या है उसके पास? मेरे पास नहीं है। गिर गया वो। इधर फोकस करो बाद में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट 3 इंटू 10⁸ है 8 और ये है 100 जस्ट फॉर एग्जांपल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट लाइट ऊपर तो 3 इंटू 10⁸ कांस्टेंट है बट तो अभी 3 इंटू 10 6 हो जाएगा। ये 50 है। इसका कम है ना, हाँ। तो जब तू डिवाइड करेगा तो इसका आंसर जो रहेगा 3 इंटू 10 small 6 मिलेगा 6 और raised इसका to आंसर 10 big raised to 6 मिलेगा। 6 into 10 raised to 6 तो फिर यहाँ पे जो है बेंडिंग कम, यहाँ पे उसका डिनोमिनेटर बड़ा उसका कम। हाँ। जिसका बड़ा ऊपर आएगा मेगा जिसका छोटा उसका बड़ा। 6 into 10 raised to 6 ये कॉमन सेंस वाली बातें हैं रे, सिर्फ नंबर्स में तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो। समझो ऊपर 50 है और इधर 10 है, ऊपर 50 है इधर 5 है, इधर आंसर कितना मिला 5 मिला, इधर कितना मिला 10 मिला, तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम तो कम बेंडिंग। ये आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन और स्कूल में पूछते ही पूछते हैं। ये ले लेना फोटो, गौरव सर को बताना ये आंसर, खुश हो जाएंगे। 2 मिनट तो लगता है सर को पेपर चेक करने में। 10 लोग का अभी पेपर सोने हमारे का 40 हाँ मिनट में कंटिन्यू चेक चेक कर लिया 10 लोग का पेपर 10-15 लोग का पेपर करना। और जब इसका टर्न आया ऐसे लीव कर दिया। लीव कर दिया इसने। मैथ्स का वाईफाई पेपर काम चेक ही कर नहीं रहे करता थे। है। इसके टाइम पे ना तो किसका पता चला? हाँ IS 40 और 40 हाँ पक्ष पक्ष नहीं हाँ खुशी का पक्ष सर ने मार्क्स काटे उसके इन राइटिंग की वजह से। मेरे तो 3 मार्क 2-3 मार्क काटे सर ने बोले मेरे को, सर ने बोला मुझे 2-3 मार्क काटे। मार्क्स कितना बोला था मेरा 18 इतना कम आया? बहुत मेरा छोटा था पेपर। और सबको 20 के नीचे है और 9 का एवरेज 9 है। एवरेज क्लास लाइन का एवरेज 9 है। क्लास सबको का 9 आउट ऑफ 40 एवरेज ऑलमोस्ट सबको किसको? 9 स्टैंडर्ड। पूरी 9 स्टैंडर्ड को कौन सा सब्जेक्ट? हाँ मैथ्स। मैथ की बात करो ना, साइंस की बात नहीं कर नहीं, रहे ना। साइंस में 25 साइंस में 25 आप साइंस में 30 मैं डर गया, बोला ये क्या हो गया। हम लोगों को कितने आए थे? हमारा अपना पेपर check नहीं हुआ है। किया था। पाँच या को या वो इसने बोल leave कर दिया। लीव कर दिया, उसका भी पेपर खराब किया सर ने उसका हो गया चेक। वेरी बैड सर ने सब बोला था वेरी बैड नॉट इसने एक्सपेक्टेड। इसने किया ही नहीं थी, लीव हो गई थी। हाँ तो सर ने सब पेपर चेक किया। ब्रेकसाइड का मुझे कोई नहीं पता। ठीक है, ओके ओके। सर सामने चेक कर सर आपके स्टूडेंट्स को पूछना मार्क्स कितना उनको बोल दिया 9 क्वेश्चन नहीं बोला नहीं है। सर बोले कि आप मैथ का? हाँ आप है ना 9 ऑफिस है ना, तो उनको पूछना नहीं, भी मेरे कॉपी भी क्लास। ऑफिस की नहीं है एग्जाम अब बढ़िया है सबको 9 के नीचे। मैं अगर मैथ पढ़ा, मुझे कॉन्फिडेंस है, मैं कैसे भी ला सकता हूँ उसको। सर आता सब आंसर था बट बहुत बहुत lengthy लेंथी था था। पूरा पेपर लेंथी बहुत इजी। इजी पेपर 40 और 40 खुशी था। You have seen that white light is dispersed into 7 colors. Okay. Why do we get? इसका भी आंसर दिया। Different colors of light bend through different angle with respect to the incident ray as they pass through prism. The red light bends the least while the violet the most. ये important है, फिर आंसर भी दे। Thus the rays of each color emerge along different path and thus become distinct. Distinct मतलब clearly seen. कल भी तूने कुछ तो पूछा था ना, distinct का मतलब हाँ पीछे का distinct are clearly seen. It is the band of distinct colors, मतलब clearly seen colors that we see in a spectrum. फिर ये लाइन एक और बार एक्सप्लेन करना था। द रेज ऑफ रेज ऑफ लाइट बेंड होते हैं डिफरेंट एंगल्स पे बेंड होने के कारण तेरे को क्लियरली 7 कलर्स दिखते हैं। अगर सेम लेवल पे बेंड होते तो एक भी नहीं दिखता, वाइट लाइट ही दिखता। वाइट लाइट ही दिखता, बराबर कि नहीं? क्लियर मतलब अलग अलग एंगल्स है, तो उतने पोर्शन में वो कलर दिखते जाते हैं। अब ये डिस्कवरी की थी अगेन न्यूटन ने, डिस्कवरी से तुम्हें तकलीफ हो रही है। ईसैक न्यूटन। अब ईसैक न्यूटन ने और एक क्या बोला कि भी उसने एक इन्वर्टेड प्रिज्म उसके सामने रखा, तो एक इन्वर्टेड सीधा, एक प्रिज्म उल्टा। सामने रखेंगे ना, तो ये बैंड ऑफ लाइट आई, फिर जब बैंड ऑफ लाइट घुसेगी मतलब व्हाइट लाइट ही व्हाइट आएगा। लाइट बाहर आएगी, अगर 3 प्रिज्म होगा तो फिर रेनबो वापस आएगा। रेनबो आएगा। बट इन्वर्टेड रखना जरूरी है, इन्वर्टेड पे इस वर्ड पे फोकस करो। अपसाइड डाउन। Isaac Newton was the first to use the glass prism to obtain the spectrum of sunlight. He tried to split the colors of the spectrum of white light further by using another similar prism. However, he could not get any more colors. He then placed a second identical prism in an inverted position. With respect to first prism, as shown, 11.6 ये नीचे वाला है।
allowed all the colors of the spectrum to pass to the second prism. He found a beam of light emerging from the other side of the second prism. These observations give Newton the idea that the sunlight is made up of 7 colors. समझ में आया? कोई डाउट यहाँ पे? पक्का? अब रेनबो के कॉन्सेप्ट पे आते हैं. तुम्हें सनलाइट तो येलो होती है ना, वाइट डिस्पर्शन करता है ना लाइट का. पर नीचे तो तुझे वाइट है. हाँ दोपहर के येलो. यहाँ पे तेरे को येलो दिख रहेगा. वो दोपहर में नहीं, दोपहर में तेरे को है ना ऑलमोस्ट वाइट दिखेगा. बाकी टाइम तुझे स्काई जो है ना ये ब्लू दिखेगा, और सनराइज और सनसेट के वक्त रेड दिखेगा, ऑरेंज या रेड दिखेगा. स्प्लिटिंग ऑफ रेड्स नहीं, हाँ, स्कैटरिंग उनके शेड में ऑरेंज या फिर रेड के शेड्स में ही रहता है. हाँ, तो उसे स्कैटरिंग की वजह से होता है. डिस्पर्शन वर्ड नहीं यूज करना. क्या? यहाँ पे सन है, यहाँ पे छोटू सा रेन ड्रॉप है. ओके, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, यहाँ पे स्काई है. ओके, एक लाइट रे आई, रिफ्रैक्शन हुआ. रिफ्रैक्शन होने के बाद यहाँ पे इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है. वर्ड मैंने क्या यूज़ किया? इंटरनल रिफ्लेक्शन. इंटरनल रिफ्लेक्शन. और यहाँ पे 7 कलर्स बनते हैं, बट स्क्रीन चाहिए. स्क्रीन होती है स्काई. तो जो देख रहा है तो सन के ऑपोजिट साइड में तुझे बैंड ऑफ 7 कलर्स दिखते हैं. पर इंटरनल रिफ्लेक्शन इस साइड आ रहा है तो हाँ, 7 कलर्स तो, उधर क्यों बने? तो इधर बने कलर्स, बट ऑब्जर्व तेरे को स्क्रीन पे होंगे ना. हाँ. ऑब्जर्व तेरा स्क्रीन पे होगा. दी फोन लेकर जाओ जी. तो फिर से एक्सप्लेन कर. एक लाइट रे निकली, ये सब रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन होके इंटरनल रिफ्लेक्शन. इंटरनल रिफ्लेक्शन को बोला आपने. क्योंकि ये क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट है, बट तुम्हें कुछ लिखवाया नहीं है, इसके लिए मैं करा नहीं रहा हूँ. क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट मेरे को डिटेल में पता है, ये मैंने बाकी स्टैंडर्ड्स को पढ़ा है, बट तुम्हें पढ़ाने जाऊँगा तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे. तो जितना टेक्स्ट बुक के लाइन्स है वो तुम्हें बायट होनी चाहिए, इसके लिए मैं करा रहा हूँ. सर टेक्स्ट बुक का मत देखो, लोग अंदर का भी पूछते हो नहीं देते तो भी. क्या? लेकिन मतलब नहीं, क्रिटिकल एंगल वर्ड ही यूज़ नहीं किया टेक्स्ट बुक में. तुम्हें मैं भी लाइन्स Internal पढ़ता हूँ ना तो तुम्हें बायट हो तो जाए. जल्दी करो. हाँ, जल्दी. A rainbow is a natural spectrum appearing in a sky, इन द स्काई. या in a sky या in the sky after a rain shower. बट इम्पोर्टेंट क्या है, कहाँ पे दिखता है रेनबो का? Sky. स्काई में, हवे में नहीं, स्काई में. इसके लिए मैंने ये डायग्राम बनाया. It is caused by dispersion of sunlight by tiny water droplets present in the atmosphere. ये लाइन भी बायट हो जाएगी. हाँ. A rainbow is always formed in a opposite direction to of the sun. मैंने ये भी बोला, सन के opposite डायरेक्शन में बनेगा. देखो सन यहाँ पे opposite डायरेक्शन में बना. The water droplet acts like a small prism. वो small prism की तरह एक्ट करते हैं. They refract and disperse the incident light. They refract. देख मैंने क्या बोला, लाइट रे आई, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होके यहाँ से इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, बराबर. और जब ये बाहर आएगी तभी भी रिफ्रैक्शन होगा. इंटरनल रिफ्लेक्शन. इंटरनल रिफ्लेक्शन. सुनो, वर्ड्स पे फोकस करो. नहीं समझा तुरंत बोलो. इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद जब बूंद के बाहर लाइट रे आएगी, रिफ्रैक्शन होगा या नहीं? पहले इस क्वेश्चन का आंसर दो. होगा तो क्यों भी आंसर देना है तुम्हें. क्या? ध्यान से सुनने का ना. फिर लाइट रे इस पॉइंट पे आई, रिफ्रैक्शन होगा या नहीं होगा? पहले होगा. क्यों होगा? क्योंकि वो बेंडिंग ऑफ एक medium से दूसरे medium में पास हो रहा है. बराबर. हाँ, सन का एटमॉस्फेयर से वाटर ड्रॉपलेट में आई, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ पे टकराया. टकराने के बाद ये रिटर्न गई है, आर पार नहीं गई, डिफ्लेक्शन होगा. रिफ्लेक्शन होगा. और ये अंदर हुआ है, बूंद के अंदर, तो इसके लिए वर्ड क्या यूज करेंगे? इंटरनल रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन. फिर यहाँ से जब ये बाहर आएगी तभी रिफ्रैक्शन होगा या नहीं होगा? होएगा ना. क्यों होगा? क्योंकि वो अरे वाटर ड्रॉपलेट के अंदर हुआ है तो वो वापस डेंसर से दूसरे लेना मीडियम में आ रहा है. समझा. इससे बोलो. मेरा क्वेश्चन अभी इसको ऐसा सुनाई था कि इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के बाद लाइट रेज बूंद के बाहर आई, तो बूंद के बाहर आते वक्त या आने के बाद रिफ्रैक्शन होगा या नहीं होगा?
होगा। इसको अभी भी नहीं समझ में आ रहा, क्यों नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ रहा सर। क्या उसको तेरी लैंग्वेज में समझा कुछ। क्या नहीं छी समझा छी बोलो। मेरा क्वेश्चन ये है, लाइट रे बूंद के बाहर आएगी, अरे अभी ये सन है, ये वाटर ड्रॉपलेट है, और अभी तुझे क्या नहीं समझा वो बता पहले। इसको पूरा ही नहीं sun है, समझा water है, पूरा ही नहीं पूरा समझा बता। droplet। अरे सन से आया लाइट रे, तो इधर से अभी ये एक मीडियम है, एयर है।